लोकसभा इलेक्शन 2024 का फाइनल रिज़ल्ट 4 जून को आने वाला है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अभी तक 6 चरणों 6 फेज़ की वोटिंग हो चुकी है और 6 फेज़ की वोटिंग होने के बाद कयास आराइयाँ शुरू हो गई है, एग्ज़िट पोल आना शुरू हो गया है। मरकज़ के अंदर किस पार्टी को बहुमत मिलेगी, कौन पार्टी हुकूमत में आएगी, तो जो दानिशवरान हैं, सियासी सूझबूझ रखते हैं, जिनकी ज़मीनी सतह पर अच्छी पकड़ है, वो सब अपनी राय देनी शुरू कर दी है। ख़ुद हिंदुस्तान के बहुत सारे चैनल्स, मीडिया वालों ने ओपिनियन पोल, एग्ज़िट पोल ज़ाहिर कर दी है और किसी ने तो बीजेपी को बहुमत दिखाई है और किसी ने कहा है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एग्ज़िट पोल बताएंगे। हम अपनी राय आपके सामने नहीं रखेंगे कि मेरी राय में, मेरी नज़र में किसकी सरकार बनेगी। हम अपनी राय आपके सामने नहीं बतलाएंगे, बल्कि मुख्तलिफ़ लोगों की या मुख्तलिफ़ मीडिया वालों ने जो एग्ज़िट पोल बतलाया है और जो आंकड़े उन लोगों ने दिया है कि किसकी बहुमत आ रही है, किसकी बहुमत आने वाली है, वो हम आपके सामने रखेंगे। एक नाम आप जानते, बहुत मशहूर नाम है, योगेंद्र यादव, किसान यूनियन लीडर भी है और एमएसपी के मौका से उन्होंने एहतजाज भी किया है, प्रोटेस्ट भी किया है। योगेंद्र यादव बहुत मशहूर नाम है। उसने अपना रुझान बतलाया है कि 2024 के अंदर किसकी हुकूमत बनेगी। उसने कहा कि बीजेपी को 240 से 260 सीटें आ सकती है। 240 से 260 पर बीजेपी एनडीए सिमट जाएगी। और उसने इंडिया अलायंस के बारे में कहा कि इंडिया अलायंस की जो सीटें आ रही है मुल्क भर से, वो 205 से 235 सीटें आएगी। उसका एक रुझान है, अनुमान है कि इंडिया अलायंस को जो सीट मिलेगी, ये जो मिल रही है, 205 से 235 सीटें आ सकती है। एक मीडिया है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल विचार, इसने भी अपने आंकड़े जारी किए हैं और एग्ज़िट पोल बतलाया है। इसने जो एग्ज़िट पोल बतलाया है वो बीजेपी को बहुत ही टेंशन देने वाला है। क्यों? इसलिए कि इंडियन पॉलिटिकल विचार चैनल ने एग्ज़िट पोल के अंदर इंडिया अलायंस की बहुमत बतलाई है। इंडियन पॉलिटिकल विचार मीडिया चैनल ने कहा कि बीजेपी को 195 से 205 सीटें आ सकती हैं। जाहिर सी बात है, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म 400 पार का नारा लगा रहे हैं और 400 पार के नारे के सामने 195 और 205 के आंकड़े आ रहे हैं एग्ज़िट पोल में। जाहिर सी बात है, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है या इस एग्ज़िट पोल से बढ़ गई होगी। इंडियन पॉलिटिकल विचार ने इंडिया अलायंस के बारे में बतलाया कि इंडिया अलायंस को 305 से लेकर 315 सीटें आ सकती है। जाहिर सी बात है, 315 या 305 सीटें ये बहुमत के आंकड़े हैं, बहुमत से भी ज़्यादा है। इंडिया अलायंस की आसानी से
हुकूमत बनती दिख रही है। बिहार के मशहूर सियासी लीडर, दूरदर्श निगाहें रखने वाले प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना होगा, जिनको पीके से पुकारा जाता, पीके कहा जाता है। उसने भी मीडिया के सामने आकर एक एग्जिट पोल बतलाया है और अपनी जो उनकी दूरदर्श निगाहें हैं, जो उन्होंने देखा है, माहौल को देखकर उसने जो एग्जिट पोल बतलाया है वो क्या है? वो ये है कि बीजेपी को जो सीटें आ रही है 270 से 300 के दरमियान सीटें मिलती दिख रही है। और प्रशांत किशोर पीके के बारे में ये बात मशहूर है, लोग जानते हैं कि अगर पीके ने कहा है तो उसकी बात दुरुस्त होती है, उनकी राय बिल्कुल सही बैठती है। इससे पहले भी उसने बंगाल के बारे में कहा था और भविष्यवाणी की थी कि बंगाल में ममता बनर्जी को इतनी सीट आएगी और बीजेपी को इतनी सीटें मिलेगी। अब बात दुरुस्त हुई है हत्तल इम्कान। तो प्रशांत किशोर ने जो रुझान बतलाया है, तो प्रशांत किशोर के रुझान से बीजेपी को, एनडीए को थोड़ी सी राहत मिली है, चूँकि पीके के रुझान में बीजेपी को अक्सरियत हासिल होती दिख रही है। एक और मीडिया ने अपने रुझान बतलाए हैं और एग्जिट पोल बतलाया है, वो क्या, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। एक और चैनल के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 188 सीटें मिलेगी। मुल्क भर में 188 सीटें मिलती दिख रही है और इंडिया अलायंस को 290 सीटें मिलती दिख रही है। तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक भी बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है और उनके जो 400 पार का नारा वज़ीर आज़म ने सीना तान कर सभाओं में कहा है, वो बिल्कुल फेक मालूम हो रहा है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी चैनल वाले ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से पूछा कि आपका 400 पार का नारा तो इस माहौल में दिखता नहीं है, तो उसने क्या कहा कि चुनावी नारा है, ये कारकुनान के हौसले को बढ़ाने के लिए हमने ये नारा दिया है। हासिल ये है कि मुख्तलिफ़ मीडिया वालों ने, मुख्तलिफ़ चैनलों ने, मुख्तलिफ़ ज्ञानी आदमियों ने, शख्सियतों ने अपने एतबार से रुझान बतलाए हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो नारा बहुत मुश्किल है। किसी ने भी अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 400 पार नहीं बतलाया है, बल्कि हर एक ने 300 के अंदर रखा है।